दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंद्वी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कर्ण ना कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल तक दान में दे चुके थे कर्ण। लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है, और यहाँ कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया। परंतु कर्ण की मृत्यु का कारण बना एक ऐसा श्राप जो कर्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कर्ण से क्या कहा? नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें सुपुत्र भी कहा जाता है। न कि वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज सिंहासन दिया, बल्कि जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा बनाया। वैसे दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को ऐसे कई कर्मों का भी परिणाम भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारणवश उन्हें 3 श्राप मिले, जो प्राण घातक सिद्ध हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। अब आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप तो ब्राह्मणों ने दिए थे। यह दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। अब भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था? दोस्तों, कर्ण को परशुराम ने श्राप क्यों दिया, इसका उत्तर महाभारत की एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचे तो उन्होंने कर्ण के सुपुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। अब कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। अब एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने परशुराम जी के सर को अपने जंघा पर रख दिया और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जंघा पर डंक मारा। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपनी जंघा हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए कर्ण हिला तक नहीं और उसने बिच्छू को डंक मारने दिया, जिससे कर्ण की जंघा से काफी खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम जी के शरीर पर पहुंचा तब भगवान परशुराम की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और कहने लगे कि इतनी सहनशीलता कि क्षत्रिय में हो ही नहीं सकती। तत्पश्चात वे क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वह काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, वे कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दे रहे थे और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब परशुराम जी की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए। अब कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम क्यों आए थे? तो दोस्तों, महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे, इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए भी तुम विजय हो गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है और तुम तो लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो बल्कि तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो कर्ण। इसलिए हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो या स्वर्ग लोक, जहाँ भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सब वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे।